नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूँ तो इनिशियली जो होता है दो पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला पोर्शन ये होता है आपका, जो आपका फर्स्ट पोर्शन है, दैट इज प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक पोर्शन वो जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर जो जर्म सेल्स का मतलब क्या है, स्पर्म। और स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जर्म सेल्स फर्स्ट पोर्शन जो होता है आपका, वो ये हो गया आपका, वो आपका क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस जो क्या प्रोड्यूस करता है, जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है। जो मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जर्म सेल्स का मतलब क्या हो गया, स्पर्म्स। तो किसने प्रोड्यूस किया, टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अनदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है आपका कि ये जो लोकेटेड होता है ये एब्डोमिनल से बाहर होता है, ठीक है। लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब ये जो आपको ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज स्क्रोटम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया था कि क्यों ये लोकेटेड होता है उसके बाद, ठीक है। तो इस पर जो आपका आंसर होगा, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो ज्यादा होता है, और स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कंपेयर टू दैट कम होना चाहिए, इसलिए ये जो होता है बॉडी से बाहर होता है। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी स्पर्म प्रोड्यूस कर पाता है टेस्टिस। इसलिए ये जो आपका स्क्रोटम होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रोल ऑफ टेस्टिस, और आपको याद होगा ये आपका एग्जाम में भी अभी मैंने भी आपको ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि टेस्टिस का रोल क्या होता है। उसमें दो रोल होते हैं आपके टेस्टिस के, एक तो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये सीक्रेशन ऑफ हार्मोन करता है। दूसरा, एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, जो सेक्सुअल हार्मोन होता है मेल बॉडी में, वो कौन सा होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो दो दो फंक्शन होते हैं टेस्टिस के, क्या, पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या करता है, इट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं और भी जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। यहाँ तक ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका ये जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट एफर्स व्हिच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो इसको, देखो ये आपका स्पर्म्स का जो पाथवे होता है वो इस तरह से होता है, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो आपका जो स्पर्म्स का ये जो पाथवे होता है इसको क्या कहता है, वेस्ट एफर्स। स्पर्म्स जो मूव करते हैं वो इस पाथ से मूव करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट एफर्स कहा जाता है। ये आगे जाके किससे कनेक्ट हो जाती है, एक पाइप के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो कहां से आ रहा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। तो देखो यही चीज आपको कहा जा रहा है, आपको यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वेस्ट एफर्स, ये समझ में आ गया, ठीक है। विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो ट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो कहां से आ रही होती है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, द यूरेथ्रा। जो भी स्पर्म्स होते हैं, जैसे कि मेल की बॉडी में क्या होता है, स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं बॉडी से रिलीज होते हैं, और यूरिन जो रिलीज होता है, दोनों का पाथवे सेम होता है। दोनों कहां से रिलीज होता है, यूरेथ्रा से। द यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन मैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। यूरेथ्रा जो है आपका, वो ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये दिस इज यूरेथ्रा, ये जो इंटरनल ट्यूब दिखाई दे रही है। ओवरऑल तो इस पूरे को पेनिस कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों का स्पर्म्स के लिए भी यही पाथ पे होता है, फीमेल की बॉडी में ऐसा नहीं होता है, समझ आ गया। लेकिन मेल की बॉडी में स्पर्म्स रिलीज जो होते हैं और यूरिन जो रिलीज होता है वो एक ही उस पाथवे से होता है, दैट इज यूरेथ्रा। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या कहा गया आपको, देखो along the path of the vas deferens gland like prostate and the seminal vesicles। अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी दिया था, दिया था ना, कि ये जो ग्लैंड्स होती है ये क्या करती है। ये जो ग्लैंड्स होती है, पहले मैं आपको ग्लैंड दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड,
ये रही, एंड दिस इज द सेमिनल वेसिकल्स। ये ग्लैंड क्या करती है, लिक्विड सीक्रेट करती है, फ्लूइड सीक्रेट करती है, और उस फ्लूइड में क्या होता है, एक तो जो होता है उनके लिए मूवमेंट इजी हो जाती है, दूसरा उसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं स्पर्म्स के लिए। तो देखो यहाँ पर एक आ गया है, ये क्या सीक्रेट करता है, फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। उससे क्या होता है, स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड व्हिच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, जिससे इनका जो ट्रांसपोर्ट है, जो इनकी मूवमेंट होती है, एक तो वो इजी हो जाती है। ये क्लियर हो गया, एक तो ये फंक्शन हो गया, और दूसरा क्या होता है एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये फ्लूइड जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। द स्पर्म्स आर which help them to move toward the female germ cell, जिसके थ्रू ये जो है मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में जो जर्म सेल्स होते हैं वहां पर उनके साथ कांटेक्ट बना पाता है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।